हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे ड्रामा की बात करने जा रहे हैं जो कि अपेरेंटली बहुत फेमस है और क्यों फेमस है ये मुझे भी नहीं पता। इट इज हैंड्स डाउन द वर्स्ट एनिमीज टू लवर्स ड्रामा आई हैव वॉच्ड टिल डेट। और इसका हीरो रील्स में तो बड़ा ग्रीन फ्लैग लगता है, लेकिन रियलिटी में चाइना के फ्लैग को टक्कर दे रहा है। क्यों, वही बताने तुम्हें आई हूँ आज। रुको जरा, सबर करो। शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ हंसी मजाक के लिए बनाई गई है, कृपया इसको दिल पे या कहीं और ना ले। शुक्रिया। सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग ऑफ हिस्ट्री, चाय का कप, जिसकी वजह से कशिफ जरून से शादी करने के लिए मानी थी। जैसे टाइटैनिक में जैक ने रोज को बचाया था डूबते जहाज से, वैसे जरून ने कशिफ को बचाया गर्म चाय के कप से। चाय ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि इनकी शादी हो जाए। मुझे चाय के लिए बुरा लग रहा है, दो इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। कमेंट चाय अगर आपको भी इस चाय के लिए बुरा लगा तो। मैं अभी तक सोच रही हूँ कि अगर यही चाय ठंडी होती तो, या अगर चाय की जगह रूह अफ़ज़ा होता तो शायद इनकी शादी ना होती कभी। तो पहले बात करते हैं कशिफ की। कशिफ इज दिस वेरी मैच्योर एंड रिलेटेबल गर्ल। कशिफ और मेरे में दो चीजें कॉमन है, हम दोनों की लाइफ में खुशी गेस्ट अपीयरेंस की तरह आती है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी कशिफ जैसी है। 3 बहनों में सबसे बड़ी बहन, इसके अब्बा को बेटा चाहिए तो उन्हें लगा कि अमेज़न से ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा तो दराज से ट्राई कर लेते हैं, इसलिए वो दूसरी शादी कर लेते हैं। अब देखो अंकल जी पुराने जमाने के पुरानी सोच रखने वाले आदमी है तो ऑब्वियसली अनपढ़ ही होंगे ना। पढ़े लिखे होते तो उन्हें पता होता कि बेबी का जेंडर मेल गमीट से डिसाइड होता है, बट सॉरी अनपढ़ गाइस। वन थिंग ही सेड कि कशिफ की शादी कर दो जल्दी से, पढ़ लिख के क्या ही कर लेगी। ओहो अंकल जी, आप तो वही हो ना जो उसके अफसर लगने के बाद सबसे पहले उसके आगे पीछे घूम रहे थे। इतनी औकात थी तो अपना बेटा लगवा लेते ना अफसर। वो ना लाइक से तो बीए पास भी नहीं हुआ। उप्स, ज्यादा ही सच बोल दिया ना, सॉरी। पढ़ लिख के क्या ही कर लेगी, चुप। कशिफ इज अ गुड कैरेक्टर, खुददार, अपने दम पे सक्सेसफुल होने वाली ओपिनियनेटेड लड़की। आई लाइक हर, बट कुछ बातें इसकी बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। जैसे खामोशी की आवाज सुन रही हो, खामोशी की कौन सी आवाज होती है बहन? अरे कहना क्या चाहते हो? इस ड्रामा में उसामा को छोड़ के बाकी सब आदमियों ने इतना दिमाग खराब किया। जरून सबसे ऊपर है, रिच ब्रैड, मल्टीपल लिबरल लड़कियों को डेट करने के बाद शादी के लिए एक सती सवित्री की तलाश में। ये तो जरून की खुशकिस्मती थी कि उसने अपने पुराने जमाने में शादी कर ली। आज के दौर में की होती तो उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही होती, असमारा टिकटॉक पे आई डाउस द बुलेट वाली वीडियोस बना रही होती और कशिफ तो उसकी फॉलोइंग लिस्ट देख के शादी से मना कर देती। जरून इज ऑल अबाउट 50% ईगो, 50% जॉलाइन एंड 0 मैनर। इसमें वो सब कुछ है जो निबियों को पसंद है। गुड लुकिंग चेक, रेड फ्लैग चेक, इगोइस्टिक चेक। फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस इतना है जैसे नासा से परमिशन लेके रॉकेट लॉन्च करती हो। किसी ने इससे ओपिनियन मांगा नहीं होता, लेकिन फालतू में बकवास करता रहता है कि लड़कियों को पैंट शर्ट नहीं पहननी चाहिए। ऐसे बहुत से जानवर रियल लाइफ में भी पाए जाते हैं। वैसे खुद नमाज तक पढ़नी नहीं आती, लेकिन फुल टाइम लड़कियों के बारे में कमेंट्स करवा लो। और सरप्राइजिंगली ही इज अ स्मार्ट स्टूडेंट। तो कशिफ और ये दोनों सीए कर लेते हैं। मुझे जानना है ये कौन सा सीए भाई जो पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुई जा रहा है। सीए या पबजी का राउंड 2 मिनट में क्लियर हो गया। बैक टू जरूर। इसके मुताबिक लड़की का पैंट शर्ट पहनना इज एन इनविटेशन फॉर Yeah, these were his exact words. I don't know man, मैंने ये ड्रामा 4 दफा बंद करके लगाया। मतलब उमैरा अहमद जी, you could do so much better. आप सलार सिकंदर जैसा कैरेक्टर लिख चुकी हो and then this। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बुरा हीरो का कैरेक्टर नहीं देखा। ठीक है आप हीरो को थोड़ा बुरा आदमी दिखा रहे हो स्टार्टिंग, लेकिन इतना बुरा? कुछ तो हीरो वाली चीज रहने दो उसमें। लेट्स से ये कैरेक्टर फवाद खान नहीं प्ले कर रहा और कोई और प्ले कर रहा है जैसे तोरसम, तो ये विलन नहीं लग रहा तुम लोग को? लीचर लग रहा था मुझे, छपरी। बट देयर वाज ओनली वन ग्रीन फ्लैग जिसकी वजह से ड्रामा थोड़ा सा बेअरेबल हुआ था। जरून्स फ्रेंड उसामा। उसामा को हीरो होना चाहिए था। जरून के मुंह पे उसको एक्सपोज करता था। वो एक सीन था कि जरून कहते मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो दूसरे लड़कों से फ्रैंक होकर बातें करती है, ऐसा कुछ। और उसामा कहते तू खुद तो बड़े लड़कियों से फ्री होकर बातें कर रहा होता है लेकिन बीवी ऐसे नहीं चाहिए। यू आर बीइंग अ हाइपोक्रेट। आई एम श्योर उसामा वाज आल्सो थिंकिंग इन हिज माइंड कि ये क्या बोल रहा है। जरून की पहले तो अस्मारा से मंगनी हुई थी, लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि ये तो बहुत हेडस्ट्रॉन्ग लड़की है, ये तो मुझसे दबने वाली नहीं है, तो इनकी मंगनी खत्म हो जाती है। इवन दो इसी सेम लड़की से वो पार्टियां खा रहा था विदाउट गिविंग एनी गिफ्ट। बेसिक मैनर्स भी नहीं है इसमें, और शादी के बाद भी बीवी से झूठ बोल के इससे मिल रहा था। सॉरी ग्रीन फ्लैग गाइस, चेंज हो गया लड़का, चेंज हो गया। जरून की फैमिली को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाया है। इसके अब्बा के घर में उतनी ही इज्जत है जितनी छोटे बच्चे की होती है, और इसकी अम्मा एक इंडिपेंडेंट वुमन है। इधर से भी जरून को बड़ा विक्टिमाइज किया कि औरत कैसे खुश रह सकती है अपनी जिंदगी में। ये अच्छी औरत थोड़ी होगी। अच्छी औरत तो वो होती है ना जो अपने शौहर और बच्चों के पीछे पीछे घूमती रहे, अपनी पूरी लाइफ और अपने सपने सेक्रीफाइस कर दे, वही तो अच्छी औरत है। तो इस हिसाब से जरून की माँ तो बहुत जालिम हुई ना, बट शी वाज अ डिवा। जरून को लगता है कि कशिफ अच्छी ड्रेसिंग करती है और लड़कों से फ्रैंकली बात नहीं करती। ओह माय गॉड, परफेक्ट वाइफ मटेरियल। इसलिए वो हाथ धो के कशिफ के पीछे पड़ जाता है। लाइक दिस वाज हिज ओनली रीजन। लेकिन शुक्र है कशिफ में कुछ तो अक्ल थी, वो तो साफ मना कर देती है और शी सेड के जरून दुनिया का आखिरी लड़का होगा तो मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तो इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद एकदम से जरून इज लाइक
मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? एपिसोड 18 में इनकी शादी हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो ड्रामा लटकाया है, ऐसे निब्बा निब्बियों वाली हरकतें कर रहे थे, चिंगम खिला रहे एक दूसरे को, इसमें ब्लश करने वाली कौन सी बात है दीदी। और सब यही नहीं, कश्यप जरून को फोन करिए तो वो नहीं उठा रहा, जरून कश्यप को फोन करिए तो वो नहीं उठा रही, और इस बात पे दोनों ही मुंह बना के बैठे हुए हैं। कश्यप को तो चलो मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, लेकिन प्रिंसेस जरून उससे भी ज्यादा नखरे कर रही है, बात बात पे नाराज हो जा रहा है, बोल रहा है वो फोन नहीं कर रही तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या जरूरत है। हाँ भाई तू चूड़ियां पहन ले, तुझे उसकी ज्यादा जरूरत है। कौन है ये लोग? फोन कॉल्स वाले सीन में स्क्रिप्ट हमेशा गड़बड़ होता ही है। आई डोंट नो, लाइक जरून बोल रहा है खैरियत, एक तारीख में इतने सारे फोन, आगे से कश्यप बोल रही है हाँ मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो, व्हाट। एंड आई डोंट बिलीव कि जरून शादी के बाद ग्रीन फ्लैग बन गया था, बस वो आदमी अच्छा खासा अमीर आदमी फूलों की दुकान में गया, चाहता तो पूरी दुकान भी दे सकता था उसको, लेकिन दिया क्या, एक फूल। लानत है, अपनी गर्लफ्रेंड्स को तो बड़े गुलदस्ते देता था और बीवी के लिए बस एक ही फूल निकला। इधर से जो उन्होंने जबरदस्ती का ड्रामा क्रिएट किया, कुछ भी 2 रुपए की फ्लर्टिंग करी है, और बोल रहे आज के बाद अपनी माँ के घर न जाना वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। एंड कश्यप ब्लश कर रही है, ऐसी क्या मजबूरी थी बहन। मैं हर एपिसोड में जरून को बेनिफिट ऑफ डाउट देती थी और वो हर एपिसोड में प्रूव करता था कि गलती मेरी ही है। एक्चुअली ही वाज नीदर अ रेड फ्लैग नॉर अ ग्रीन फ्लैग, ही वाज वाटरमेलन, लुक्ड ग्रीन टू कश्यप बट एक्चुअली रेड ही था अंदर से। और जरून की बहन ब्रेड अंडा फोक से खा रही थी, शायद ज्यादा अमीर हो जाओ तो ब्रेड अंडा भी फोक से खाते हैं। आई गेस आई एम टू मिडिल क्लास फॉर दैट। इस ड्रामा की मुझे सिर्फ एक बात अच्छी लगी कि इट शोड वुमेन एम्पावरमेंट। आधी अधूरी थी लेकिन एटलीस्ट ये मैसेज कन्वे किया कि बेटियां बोझ नहीं होती। और जरून का तो शायद ये दिखाना चाह रहे थे कि पास्ट डजंट मैटर, बट इमेजिन जरून की जगह कोई लड़की ऐसी होती, अगर वो पहले प्ले गर्ल होती और शादी के बाद ग्रीन फ्लैग बन जाती, तो उसको तो ये सेम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। उसको तो इतना ट्रोल करते, उसको बोलते कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन जरून तो लड़का था, इसलिए उसको तो कोई क्यों ही बोलेगा कुछ। बट डोंट वरी गाइस, मैं हूं ना, मैं तो बोलूंगी। और मजाक से हटकर, इट वाज नॉट अबाउट चाय का कप, इट वाज अबाउट द फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी दैट कश्यप फेल्ट विद जरून। द फीलिंग दैट कुछ भी होगा तो जरून हैंडल कर लेगा, वो उसकी शील्ड बनेगा, ही विल प्रोटेक्ट हर। क्योंकि कश्यप ने फीलिंग उससे पहले कभी महसूस नहीं की थी, दैट्स व्हाई वो इतनी जल्दी शादी के लिए मान गई। But Usama was still a better option, Kashyap. That said, actually this drama was a bit difficult to talk about क्योंकि बहुत ही ज़्यादा serious drama है और इसमें इतना कुछ funny या entertaining मिलता नहीं है बात करने के लिए. But I have tried my best to make it fun for you all. Hope you all like it. If you do like this video and next किस drama पे video बनानी चाहिए मेरे comment section या post में बताओ. Bye. म्यूजिक